बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि वर्ड ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, वर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपसे बात करूँगी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग वर्ड ऑर्डर। इसी वर्ड ऑर्डर के तहत हमने जो बुनियादी तौर पर जुमले का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको हमने कैसे बयान करना है, उसको कैसे शो करना है, यहाँ उसका हमें कैसे पता चलता है। अच्छा जी, ये मेरे पास है जी बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। अगर तो आपको ये चीज़ आ जाएगी तो समझ लें आपको पता चल जाएगा कि हमने सेंटेंस को कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना है। अब बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हमारे पास टोटल कितने हैं जी? 5। सबसे पहला मेरे पास आ जाता है, कभी कभी हम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब को लेते हैं, ठीक है। काम करने वाले के साथ सिर्फ काम लिया जाता है, काम करने वाला सिर्फ काम करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी काम करने वाला, काम और काम जिस पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है ये मैं आपको आगे इसकी डिटेल बताऊंगी। जब ये इसकी मैं सिर्फ अभी तारीफ़ बता रही हूँ, आगे इसके क्या है, इनकी अक़साम क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या है कि वो अल्फाज जो हम किसी इसम यानी नाउन की, इसम ज़मीर या इसम ज़मीर यानी प्रोनाउन की बुराई या अच्छाई बयान करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जी सिफ्त या खूबी। किसी भी बंदे की खूबी या खामी अगर हम बयान करें तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे मेरे पास आ जाता है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। अब एडवर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई काम, हम कहते हैं कि कोई काम हो रहा है, वो कैसे हुआ है, कब हुआ है और क्यों हुआ है, इन सब को जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी मुतल्लिक फ़ेल। इसको हम उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल कहते हैं। किसी काम से रिलेटेड कि काम कैसे हुआ, उसका एक्शन कैसे हुआ, वो कब हुआ और क्यों हुआ, ये हमारे पास आ जाएगा जी एडवर्ब। अब हमारे पास जो पांचवा है वो मेरे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन का अगर मैं आपको बताऊं, नाउन किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी शख्स के नाम को कहा जाता है, किसी शख्स के नाम को कहा जाता है, ये हमारे पास नाउन कहलाएगा। ये मेरे पास था बेसिक सेंटेंस पैटर्न में मेरे पास टोटल 5 आ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। यानी सब्जेक्ट के साथ आप सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आप इन चीज़ों का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं 1 बाय 1 करके सबकी एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगी कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो मेरे पास क्या एग्जाम्पल आती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में मेरे पास यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ जाए तो मेरे पास क्या होगा। यानी सब्जेक्ट अगर मैं लूँ कि सना रीड्स, सना पढ़ती है, तो सना मेरे पास एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। रीड्स वो एक काम कर रही है, एक काम हो रहा है, तो वो मेरे पास आ जाएगा रीड्स। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली एग्जांपल आ जाएगी सना रीड्स। दूसरी एग्जांपल आ जाएगी शी इज़ ईटिंग, वो खा रही है। यानी इज़ ईटिंग हम वर्ब के तौर पर लेंगे तो शी इज़ ईटिंग वो खा रही है, शी सब्जेक्ट आ जाएगा। यू स्टडी, तुम मुतालिया करते हो, तो यू सब्जेक्ट स्टडी वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट अभी नहीं आया, ये मैं अभी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ले रही हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। ही सिंग्स, वो गाता है। शी डांसिस, वो डांस करती है, नाचती है। वी वेटेड, हमने इंतज़ार किया। दे लाफ्ड, हम हंसे या हमने कहके लगाए। नहीं सॉरी, दे लाफ्ड, दे का मतलब वो होता है, दे लाफ्ड वो हंसे या उन्होंने कहका लगाया। तो
या उन्होंने कह के लगाए वी आर स्टडिंग, हम मुतालिया कर रहे हैं। ये मेरे पास था जी फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एग्जांपल्स। यानी मैं सिर्फ अभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ किसी को भी नहीं ले रही, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट के साथ मैं वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेती हूँ, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मैं ऑब्जेक्ट को लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे मेरे पास आ जाता है जिसकी एग्जांपल आती है आई लाइक एग्स। सब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा आई काम कर रहा है, लाइक एक काम है, और एग्स मेरे पास, एग्स को मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रही हूँ। दूसरा मेरे पास आता है यानी मैं अंडे पसंद करती हूँ। शी सीज हर सिस्टर, वो वो अपनी बहन से मिलती है या अपनी बहन को देखती है। तो शी मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब मेरे पास सीज आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट मेरे पास हर सिस्टर आ जाएगा। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वो एक किताब का मुतालिया कर रहा है या वो एक किताब पढ़ रहा है। अब ये मेरे पास आ जाएगा ए बुक, ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। वर्ब मेरे पास वो काम एक कर रहा है यानी पढ़ रहा है, तो ये मेरे पास वर्ब आ जाएगा। ही कौन काम कर रहा है, ही काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। यू केम बैक, तुम वापस आए, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी लव्स डांसिंग, वो नाचना पसंद करती है। शी काम कर रही है, लव्स एक काम है, डांसिंग इस पर काम हो रहा है। इट ईट्स लीव्स, ये पत्ते खाता है। ये जानदार यानी बेजान या जानवर किसी का भी हो सकता है, जानवर के तौर पर भी ले सकते हैं। ईट्स खाता है, काम है, और लीव्स किस पर काम हो रहा है, पत्तों पर। इट रन्स फास्ट, ये तेज़ दौड़ता है। जानदार या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है इट, और दौड़ता है वर्ब आ जाएगा, काम है, और फास्ट मीन फास्ट पे काम हो रहा है। ये था मेरे पास दूसरा कि हमने सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को लेना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे मेरे पास आ जाता है जी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मैं एडजेक्टिव लेती हूँ। एडजेक्टिव मीन किसी की खूबी या खामी को बयान करना होता है। सना इज़ बिज़ी, सना मसरूफ़ है। अब बिज़ी मेरे पास आ जाएगा एडजेक्टिव, इसको हम वर्ब के तौर पर लेंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। ही इज़ स्मार्ट, वो होशियार है। द फ्लावर्स आर रेड, फूल सुर्ख हैं। अब ये मेरे पास सारे क्या आ जाएगा एडजेक्टिव, ये मेरे पास वर्ब के तौर पर आ जाएंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट यानी फाइल के तौर पर, ठीक है। फोर्थ मेरे पास आता है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। जब ये चीज़ें इस्तेमाल हों तो इन चीज़ों को हम एज ए वर्ब लेते हैं। तो सारा इज़ हेयर यानी बता रहा है कि वो यहाँ है, आगे ये भी बताएगा क्यों है, कब है, ठीक है। ये इशारा कर रहा है, किस्म का ताल्लुक बयान कर रहा है कि सारा इज़ हेयर। अब सना रेन्स लाउली, सना आहिस्तगी से चलती है, दौड़ती है, ठीक है, कि वो के काम कर रही है, सना इस तरह काम कर रही है। पीपल आर एवरीवेयर, लोग जो उनसे हैं हर जगह पर हैं, लोग हर जगह पर हैं, या एवरीवेयर एवरीवेयर, ठीक है, लोग हर जगह पे यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एडवर्ब आ जाएगा कि काम हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। पांचवें में मेरे पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में अगर इसम को लूँ तो वो क्या होगा। इसम मेरे पास कोई बंदा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, किसी जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, तो माई फ्रेंड जोन सी है वो मेरे पास आ जाएगा नाउन के तौर पर। दे आर टीचर्स, वो असातिज़ा हैं, तो सब्जेक्ट दे आ जाएगा, टीचर्स मेरे पास नाउन के तौर पर आ जाएगा। ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ये था मेरे पास पांचवा पॉइंट कि मेरे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और नाउन क्या है, इनकी एग्जांपल मैंने ये आपको बता दी। अब नोटेड पॉइंट क्या है, वो एक अहम है कि मैं तो इसको जेरंड कहूँगी, वैसे लोग इसको गोरंड कहते हैं।
नोटेड पॉइंट मेरे पास ये है कि द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक जुमले का जो फाइल है, एक जुमले में जो काम करने वाला है, उसको हम जेरेंट्स के तौर पर भी लेते हैं। एक वर्ब डेट एक्ट्स एज ए नाउन, वो एक फेल है जो कि नाउन इसम के तौर पर अमल करता है। ठीक है, एक जुमले के फ़ाइल को जेरेंट्स भी ले सकते हैं, ये एक फेल है जो इसम के तौर पर अमल करता है। ठीक है, मसलन व्हाट इज़ जेरेंट्स। अब पहले हम तो ये देखेंगे ये है क्या। ये एक फॉर्म है, जेरेंट एक फॉर्म है डेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ब, जो कि फेल से निकली है, बट डेट फंक्शन एज ए नाउन, लेकिन ये फंक्शन कैसे करती है, ये काम कैसे करती है, नाउन के तौर पर, इसम के तौर पर। वो आपको एग्जांपल जब बताऊंगी तो पता चल जाएगा। इंग्लिश में इसकी एंडिंग कैसे होती है, ING से। ठीक है, मसलन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर क्या आ रहा है, वॉकिंग। वॉकिंग यानी हमने इसको फ़ाइल के तौर पर लेना है। ठीक है, और वॉकिंग इज़ फन, हमारे पास सब्जेक्ट वॉकिंग आ जाएगा, इसका एंड ING आ जाएगा, इसका मतलब है ये जेरेंट्स है। इज़ फन, रनिंग इज़ हेल्दी, ड्राइविंग सेव्स टाइम, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वैसे ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें जो हमारे पास वर्ब है, वर्ब से एक फॉर्म निकली है और उसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसकी एंडिंग ING होती है, और उसमें हम फ़ाइल के तौर पर उसको लेते हैं। मसलन वॉकिंग इज़ फन, चलना एक फ़न है। रनिंग इज़ हेल्दी, दौड़ना सेहतमंदाना है, सेहतमंदी की अलामत है। ड्राइविंग सेव्स टाइम्स, ड्राइविंग हमारा टाइम बचाती है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा जेरेंट्स। ठीक है, इसको हम फ़ाइल के तौर पर लेते हैं, जिसकी एंडिंग ING से होती है। ठीक है, ये था मेरे पास आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला पार्ट्स ऑफ स्पीच का 1 by 1 वीडियो को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।